हेलो दोस्तों, वेलकम टू मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडिया के डिफेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस में अगर आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके टेक्नोलॉजी से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स से भी क्वेश्चंस, एंड मेंस में इसके क्वेश्चंस आने की संभावना थोड़ी कम लगती है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आप इसे मेंस में अपने डिफेंस के लिए, जैसे चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ जो चल रहा है अभी इस समय में, लगातार भारत ये कोशिश कर रहा है कि जो भी डिफेंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस लेवल की हैं, उनको भारत अपने देश में बना सके, उन टेक्नोलॉजी को अपने देश में। और यहाँ पर जो हम ये टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं वो स्पीड से बहुत जुड़ी हुई है। मतलब कि हमारी जो मिसाइल होंगी, स्पेशली मैं बात करूंगा क्रूज मिसाइल जो होती हैं, मैं यहाँ पर आपको क्रूज मिसाइल के बारे में भी समझाऊंगा। यहाँ पर जो क्रूज मिसाइल है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाइपरसोनिक होगी। तो ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बहुत टाइम से डीआरडीओ में चल रहा था, और अब इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है वो स्क्रैमजेट की गई है। मैं यहाँ पर आपको स्क्रैमजेट के बारे में, स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो जैसे कि आप अगर मेंस में कुछ आप लिख सकते हैं कि अगर हमें चाइना को टैकल करना है तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, डिफेंस में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बनाना ही है, इंडिजिनस बनाना है। इंडिजिनाइजेशन बहुत ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का, ताकि हम एक सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकें जहाँ पर चाइना है। और आप देखेंगे कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ यूएस, चाइना और रशिया के पास, इंडिया के पास अवेलेबल हुई है। मतलब कि फोर्थ कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में जिसके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल हुई है। यहाँ पर जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स है व्हीलर आइलैंड पे उड़ीसा में, यहाँ पर इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और ये हिस्टोरिकल मिशन है क्योंकि फोर्थ कंट्री हो गई इंडिया आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना। और इसका जो प्राइमरी यूज़ है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। तो इस और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। तो मैं इसको टेक्नोलॉजी, आप इस टेक्नोलॉजी का नाम देख सकते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। मतलब कि आप इसमें देख सकते हैं हाइपरसोनिक, मतलब कि सोनिक वर्ड लगाए, मतलब कि हाइपर मतलब कि हाई स्पीड है। और मैं आपको बता दूं कि 5 मैक से ज़्यादा स्पीड हमेशा हाइपरसोनिक स्पीड बोली जाएगी। एंड टेक्नोलॉजी, तो हाइपरसोनिक स्पीड की जो टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्क्रैमजेट से भी लग सकते हैं आप लोग यहाँ पर अगर। और इस टेक्नोलॉजी को, जो स्क्रैमजेट लगा हुआ है जो कि इस स्पीड से भागेगा, जो कि हाइपर स्पीड होगी, हाइपरसोनिक स्पीड होगी, जो कि साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स होगी, उसका डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यहाँ पर टेस्ट हुआ है। तो स्पीड, हमारी जो मिसाइल है वो ऐसी इंजन से जोड़ दी गई है जो कि बहुत स्पीड में जा सकता है, हाइपरसोनिक। तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा, ये इसकी स्पीड के कारण आप इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें एक मेजर एडवांटेज होता है। मैं यहां पर आपको बता दूं व्हाट इज HSTDV, दैट इज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। यहां पर एस रख सकते हैं स्क्रैमजेट व्हीकल, जो कि अनमैन्ड है, उसमें कोई भी ह्यूमन पर्सन नहीं है अंदर। एंड ट्रेवल एट 6 टाइम्स। जो हमारा जो इंजन है स्क्रैमजेट, वो 6 टाइम्स का उसने टेस्टिंग फेज में 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड को अचीव किया है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, आत्मनिर्भर भारत से आप इसको जोड़ सकते हैं, प्लस डिफेंस से जोड़ सकते हैं, प्लस आपके स्ट्रेटेजिक भी हो गया ये। तो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी भी है ये। यहां पर आप सिंपल से एक रख सकते हैं कि हाइपरसोनिक को मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि हाइपरसोनिक जो है स्पीड है, स्पीड अप टू 5 टाइम्स ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड से। एंड दिस स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एयर ब्रीदिंग होता है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ आपको फ्यूल कैरी करना है, इंजन है, आपको फ्यूल कैरी करना है, लेकिन जो फ्यूल कभी भी अकेला बर्न नहीं होगा। उसके लिए कोई भी कंबशन के लिए फ्यूल प्लस एयर चाहिए होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर है वो एटमॉस्फेयर से ये लेता है, यहाँ पर से फ्यूल कैरी करेगा। तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं, इसका एक एडवांटेज है कि इसको हैवी फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरी नहीं करना है, ये वेट रिड्यूस हो सकता है। तो अगर आपको कम वेट में ज़्यादा स्पीड मिल रही है, तो आप अपने जो लोड है जो कैरी करेगा ये लोड को, चाहे वो आपका वॉर लोड हो, न्यूक्लियर लोड हो, या फिर सैटेलाइट का लोड हो,
तो ये ज़्यादा लोड आप ये कैरी कर सकता है विथ फास्टर स्पीड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो लोड है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम में समझाता हूँ कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इनलेट है और यहाँ पर आउटलेट है, और बीच में मैं ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एयर यहाँ से इन जाएगी और एयर यहाँ से आउट। तो जब एयर यहाँ पर एंटर हो रही है तो आप खुद देखिए यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब यहाँ पर एंटर हो रही है तो कंबशन और इग्निशन कंबस्टर या कंबशन चैम्बर में जब एंटर हो रही है तो यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत कम रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा, जो कि एयर से मिक्स होके एक ब्लास्ट करेगा, और यहाँ पर पीछे की तरफ एक आउटलेट है, वहाँ से थ्रस्ट जनरेट होगा। जो एयर है बर्न फ्यूल बर्न करके जो एयर बाहर निकलेगी, गैसेस बाहर निकलेंगी, वो बहुत स्पीड से निकलेंगी। आप इसको सिंपल तरीके से ये भी देख सकते हैं कि अगर आप आपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करा होगा कि अगर कोई पानी पाइप यूज़ करते हैं आप गार्डनिंग के लिए, गार्डन पे आप पाइप को यूज़ करते हैं, और कई बार आप उसके सामने अगर अपनी फिंगर को लगा देते हैं तो उसकी जो स्पीड होती है पानी की वो बढ़ जाती है। यही यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर जो किया है एरिया को रिड्यूस कर दिया है, कन्वर्जिंग कर दी है, और यहाँ पे जो फिर गैसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बाहर की तरफ आएंगी और थ्रस्ट जो है यहाँ पर डेवलप होगा, और यहाँ पर जो इम्पल्स होता है वो रॉकेट से भी ज़्यादा होता है। मतलब कि एक रॉकेट जो इम्पल्स देता है, जो थ्रस्ट देता है, उससे भी ज़्यादा रहता है, उसका करीबन 2 गुना रहता है। तो यहाँ पर लेकिन सबसे एडवांटेज जो चीज़ है इसमें ये है कि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, कोई रोटेट नहीं हो रही है चीज़, बस यहाँ पे आपको कोई इसको ऑक्सीजन भी कैरी नहीं कर रही है, बल्कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से ही ले रहा है, और इम्पल्स भी हाई है। तो यहाँ पर हाई स्पीड है, स्पीड भी हाई है, और यहाँ पर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खर्चा भी बच रहा है, तो चीपर है। और इसका अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो स्पेस पे हम छोटी छोटी सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में पहुंचा सकते हैं, इसका यूज़ करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं। पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसका यूज़ ये एटमॉस्फेयर की एयर यूज़ कर रहा है। तो जैसे ये बाहर जाएगा एटमॉस्फेयर के, तो यहाँ पर ये एयर नहीं होती है, तो यहाँ पर ये यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये ट्रेवल सिर्फ इधर तक ही कर सकता है जहाँ पर एटमॉस्फेयर में एयर अवेलेबल है, वहीं तक ये काम करेगा। उसके बाद इसको हम डिटैच करना पड़ेगा और फिर हमारी सैटेलाइट्स ऊपर जा सकती हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज इसका जो मेन रहा है वो है आप इसके जो टेस्ट फैसिलिटीज़, एक्सपेंसिव होता है इसका टेस्ट फैसिलिटीज़, और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है। तो यू हैव टू बी डेवलपमेंट के जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा जनरेट होगा अगर आपके डिज़ाइन में कोई चेंज है, या फिर आप अगर डिज़ाइन फॉल्टी है तो वहाँ पर बर्निंग हो जाएगी, जल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड है, करीबन इस स्पीड को आप बोल सकते हैं 2 किलोमीटर पर सेकंड। 2 किलोमीटर मतलब कि आप अपनी डिस्टेंस, अगर आप जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ से 2 किलोमीटर को सोच लीजिए, और बस आपने 2 सेकंड टाइम दिया और वहाँ पर पहुँच गए। मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड में अगर कोई चीज़ है तो फ्रिक्शन भी हाई होगा, और डेवलपमेंट ऑफ मटेरियल जिसका इसका मटेरियल जो इसमें यूज़ होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से ये ट्रैवल किस तरीके से इस बॉडी डिज़ाइन होगा इसका। तो यहाँ पर ये जो इसके बारे में अगर देखा जाए कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, इस टेस्टिंग में क्या हुआ है, यहाँ पर जो टेस्टिंग पहले से ही चल रही थी और यहाँ पे इसको कैसे लॉन्च करा गया। अगर आप देखें, मैं यहाँ पर डायग्राम से बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल है, और प्लस जो क्रूज व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल जो है वो अग्नि-1 को रखा गया है, सॉलिड रॉकेट इसमें रखा गया। अग्नि-1 का जो रॉकेट का वो है, ये इनिशियल में इसको हाइट पे लेके जाएगा, क्योंकि इस इंजन के लिए जो एयर जब एंटर हो रही है तो उसकी एक स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि इसको स्टार्ट करने के लिए ऑलरेडी इसमें एक स्पीड होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी जो इनफ्लो ऑफ द एयर है बहुत हाई होना चाहिए, तब ये स्टार्ट होगा। तो ऑटोमेटिक इग्निशन इसमें होगा,
अगर ये एक मैच नंबर पे एक मैच अचीव्ड कर जाता है तो यहाँ पर जैसे ही ये अग्नि का सॉलिड रॉकेट है इसको एक एल्टीट्यूड पे लेके जाएगा। आफ्टर द रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड इज रीच्ड, मैच नंबर अचीव्ड हो जाता है, एक स्पीड अचीव्ड हो जाती है, तो आप जो है लॉन्च उसको इजेक्शन हो जाएगा, क्रूज व्हीकल जो है वो बाहर निकल आएगा लॉन्च व्हीकल से, और यहाँ पर ऑटो इग्निशन होगा ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। तो ये स्क्रैमजेट इंजन यहाँ पर खुद ही व खुद चालू हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्पीड बढ़ेगी, स्क्रैमजेट इंजन जो स्पीड देगा वो मैच नंबर 6 तक जाएगी, जो कि 20 सेकंड तक अचीव करी गई है। और यहाँ पर जो एल्टीट्यूड जो है 30 किलोमीटर पे, मतलब 30 किलोमीटर ऊपर लेके गया है, और यहाँ पे 20 सेकंड्स तक ये स्क्रैमजेट वर्क किया है, 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दी है इसने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को अगर आप देखेंगे और इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्रूज मिसाइल जो है वो ब्लास्टिक मिसाइल से कैसे है, क्योंकि क्रूज मिसाइल होती है नॉन ब्लास्टिक होती है। अब ब्लास्टिक को आप देख सकते हैं ट्राइजेक्टरी फॉलो करता है, जैसे इस तरीके से आप इसको फेंकेंगे तो एक ट्राइजेक्टरी फॉलो करेगा ब्लास्ट मिसाइल, जितना फोर्स से आप फेंक सकते हैं उतनी दूर ये लैंड करेगा। और ये दोनों ही मिसाइल जो होती हैं, क्रूज मिसाइल चाहे ब्लास्टिक मिसाइल हो, ये टेरेस्ट्रियल टारगेट्स के लिए होती हैं। तो ये जो है हाई एल्टीट्यूड तक जाएगी ब्लास्टिक मिसाइल, और नॉन ब्लास्टिक मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल वो लो एल्टीट्यूड तक ही जाएगी, लो एल्टीट्यूड में एक फास्ट स्पीड में जाएगी क्योंकि और अपने टेरेस्ट्रियल टारगेट को हिट करेगी। तो क्रूज मिसाइल का जो बेसिक मतलब था, जो बेसिक एम था, वो था लार्ज वॉर हेड्स को लेके जाना लॉन्ग डिस्टेंस तक, और यहाँ पर ये प्रिसाइसन फॉलो करता है, मतलब कि एक्यूरेसी, मतलब कि जहाँ टारगेट है उसके ऊपर ही हिट करने को बोलते हैं कि एक्यूरेसी हिट करने की टारगेट पे ये प्रिसाइसन होता है, प्लस गाइड। अब ये गाइडेड चीज़ क्या है? तो गाइडेड चीज़ है कि आप अगर इस तरीके से देखें कि एक रिमोट की कार, आज आप बच्चों को भी देखते हैं कि रिमोट से ऑपरेटेड, रिमोट से कंट्रोल्ड कार होती हैं जो कि वायरलेस होती हैं। आप रिमोट दबाइए और कार जो है लेफ्ट राइट मूव कर जाएगी। तो ऐसा जो गाइडेड थिंग्स होती हैं, आप किसी चीज़ को गाइड कर रहे हैं दूर से बैठ के, तो ये इस चीज़ में अवेलेबल है यहाँ पे। अब टेक्नोलॉजी ऐसी भी एडवांस हो चुकी हैं कि ये सेल्फ गाइडेड हो सकती हैं, मतलब कि ये खुद को अपने आप को गाइड कर लेंगी कि इनका टारगेट कहाँ है, और आप ये हिट कर लेंगे अपनी टारगेट पे। तो ये, और यहाँ पर ये क्रूज मिसाइल जो है वो बेसिकली ये होता है, ये लार्ज वॉर हेड्स, लॉन्ग डिस्टेंस, प्रिसाइसन प्लस गाइडेड। लेकिन यहाँ पर आप जो है एक स्क्रैमजेट इंजन लगने से एडिशन ऑफ स्पीड हो जाता है, ताकि इनको इंटरसेप्ट कोई ना कर सके, इनको कोई डिटेक्ट ना कर सके, और जब तक डिटेक्ट हों जब तक ये टारगेट को हिट भी कर जाती हैं। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ स्क्रैमजेट अगर मैंने आपको पहले ही बताया है, डिसएडवांटेज और इसकी हिस्ट्री में ये है कि यहाँ पर इंडिजन हमें रशिया ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी को बना लिया था, और इसकी शुरुआत जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड से हो गई थी। जर्मन्स ने इस पे काम करना चालू कर दिया था। जब जर्मन्स हार गए थे तो ये टेक्नोलॉजी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिसिपेट हो गई थी, उनके पास पहुंच गई थी, और 1991 में रशिया ने फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट इसको करा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। अगर आप इस पर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मागा एकेडमी आपको हेल्प करती है ताकि उन टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स पे वीडियो हम लेके आते हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स। थैंक यू।